नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस से यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए, ये जो डायरेक्शन एक्सचेंज बेस्ड जो क्वेश्चन है जो काफ़ी माथा पिच्छी करके रख दिया है, और इतना इजी क्वेश्चन है ये, और ये इजी क्वेश्चन होने के बाद ये इतना टिपिकल क्यों बन गया। देखिए, सबसे पहला रीज़न क्या है और अब किस प्रकार से चीज़ें जो आपने ये टेस्ट सीरीज में परचेस किया, जैसे कि मैं आपको दिखा भी दूं। देखिए, जिनका भी टेस्ट सीरीज हो, मैं किसी को ना अच्छा ना खराब कुछ भी नहीं बोल रहा, हो क्या रहा आप समझिए। इस क्वेश्चन को आपको दिया गया, इस क्वेश्चन का आंसर जो आपका 5 आ रहा था, उसको उसमें जो था पहले 4 था, अब क्या किया गया, फिर से इसको सही मान लिया गया। तो अब कैसे चीज़ों को मैनिपुलेट किया जा रहा है ये भी समझिए। मैं फिर कह रहा हूं कि भाई कोई सही कोई गलत वाली बातें नहीं है, मैं इसका सॉल्यूशन तो बता दूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन ही आसान है। अब देखिए, टेस्ट सीरीज को कैसे सेल किया गया था, तो बहुत सारे संस्थानों के साथ मिले और उनके द्वारा चीज़ों का प्रचार किया गया, एडवर्टीजमेंट करा गया। तो भाई जो जो एडवर्टीजमेंट करेंगे, तो सिंपल सी बात है, क्योंकि उसके बदले आपको कुछ मिला होगा, तो आप उसके बदले जाकर के अगेंस्ट में नहीं कहेंगे। बिल्कुल, अगर गलत है तो कहेंगे, लेकिन उसको भी बोलने का एक तरीका है। तो अब ये क्वेश्चन तो आपने टेस्ट सीरीज में दे दिया। अब पहले ये समझिए कि ये जो क्वेश्चन है डायरेक्शन एक्सचेंज का, ये कहीं इसकी उपज नहीं हुई है, अभी उपज नहीं हुई, मतलब स्पेशली साइको के एग्जामिनेशन में जो अभी बताया जा रहा है यहाँ पे इनके द्वारा कि इनकी उपज थी, तो ये उपज नहीं थी भाई। आपने डायरेक्शन पढ़ा है रीजनिंग में, एटलीस्ट रीजनिंग पढ़ा होगा, तो रीजनिंग में एडवांस लेवल पे जब क्वेश्चन को बनाएंगे तो ये तुच्छ सा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता। ठीक है, पहली बात। अब हुआ इनसे क्या, दूसरा चीज ये कि इन्होंने जो आंसर दे रखा है इसी क्वेश्चन का, वही गलती दे रखा था इन्होंने। तो अब उस गलती के ऊपर ये एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, ये जो ऑप्शन दिया गया है ये गलत है। ठीक है, ये जो ऑप्शन दिया हुआ ये गलत है 4। तो इसीलिए उन्होंने भी सॉल्यूशन आके बताया, लेकिन वो सॉल्यूशन सब जगह फिट नहीं हुआ। लेकिन हाँ, फिर मैंने आया और मैंने ये बताया कि भाई यहाँ पे डायरेक्शन को एक्सचेंज करने के साथ फिर आप कंपोनेंट को अगर एक्सचेंज करेंगे तो आप सही उत्तर को पा लीजिएगा। तो ये बिल्कुल मेरा कहना भी गलत था कि यहाँ कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि डायरेक्शन को एक्सचेंज करने के साथ साथ आपको कंपोनेंट यानी एलिमेंट यानी कि अवयव को भी एक्सचेंज करना है। लेकिन इसके बावजूद भी मैंने इसीलिए कहा कि अगर और दूसरा कोई ऑप्शन है तो आप बताइए। मैंने हर एक ऑप्शन को देख लिया था, कोई दूसरा लॉजिक नहीं आ रहा था। और मैंने ये भी बताया था कि आप अगर ये क्वेश्चन आ जाए, और देखिए ये क्वेश्चन आने की बिल्कुल संभावनाएं हैं, ऐसी नहीं है कि ये संभावनाएं नहीं है। मैं फिर से कहूंगा कि जिनका टेस्ट सीरीज मैं उनको केवल खराब ही बोलूंगा, क्योंकि ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप रीजनिंग में इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को क्या करना है उनका, अब उन्होंने भी क्या कर दिया कि अपने टेस्ट सीरीज में उसके आंसर को चेंज कर दिया। तो भाई अब आपको समझ में आ गया। तो आप हमें जो कमेंट किए हैं कि आपका लॉजिक गलत है, आप चीज़ों को एक बार पहले रीएवेल्युएट करिए, तो मैंने हर एक चीज़ को कर रखा था। सब कुछ करने के बाद जिस मैंने कोई आंसर मिलाने की कोशिश नहीं की थी। मैंने बस यही किया कि डायरेक्शन एक्सचेंज हो रहा तो क्या कंपोनेंट भी एक्सचेंज हो रहा, इसके अलावा तो मैंने कुछ और भी चीज़ें नहीं की थी ना भाई, बस समझिए। तो खैर, अब इस क्वेश्चन का क्या उपाय है, और ये क्वेश्चन आने की बिल्कुल संभावना है, ऐसे नहीं है कि बहुत चांसेस नहीं है इस तरह के क्वेश्चन, और इस तरह के क्वेश्चन में आपको समय लगेगा, बिल्कुल नहीं। अब ध्यान से सुन लीजिए, मैंने पहले भी बताया था, अभी फिर से बता दे रहा हूं इसके लिए। उत्तर को पश्चिम से, ठीक है, चलिए समझिए भाई, ये है आपका उत्तर, ये है आपका पश्चिम। क्या बोला गया है, उत्तर को पश्चिम से एक्सचेंज करना है आपको, ठीक है, बदलना है। तो इस उत्तर को किससे एक्सचेंज कर देना है, इस पश्चिम से एक्सचेंज कर देना है। तो अगर पश्चिम से एक्सचेंज कर देना है तो भैया यहाँ क्या आ जाएगा, आपका पश्चिम आ जाएगा। तो भाई पश्चिम का जो आपका यहाँ स्थानांतरण जो आपको दिख रहा है ये डायरेक्शन का, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट जो दिख रहा है, ये कितना डिस्प्लेसमेंट है भाई, तो एंगल बताइए कितना है, तो सर 90 डिग्री है। और ये कौन सा डायरेक्शन है, तो बोलिएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। यानी कि सिंपल आप यहाँ पे आप पकड़ लिए हैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज, काम खत्म हो गया। अब हम फाइनल क्वेश्चन को पकड़ेंगे कि क्या पूछा गया, उत्तर पश्चिम दिशा को दर्शाता है, ठीक है, उत्तर पश्चिम। तो देखिए ये क्या रहा आपका उत्तर, और ये क्या रहा आपका पश्चिम। उत्तर पश्चिम मतलब ये, तो D2 ये आपका आंसर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन आपका, चलिए फिर से आप बोलिएगा कि आप कंपोनेंट को एक्सचेंज कर दिए। ये क्या है आपका नॉर्थ वेस्ट है ना। और आपसे क्या पूछा गया कि उत्तर पश्चिम दिशा को दर्शाता है कौन सा अक्षर, तो भाई उत्तर पश्चिम को भी आप इस डायरेक्शन को तो आपको क्या करना पड़ेगा, 90 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा ना क्लॉकवाइज मेरे भाई। तो ये हो जाएगा आपका नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट में कौन सी संख्या है, 5 है, बस। तो आप 5 टिक करके ही आइएगा। अब उन्होंने, शायद आपने भी मेरे को मैसेज किया, मैंने तो देखा नहीं है, तो आपने कहा है कि उसको एक्सचेंज कर दिया सर उन्होंने आंसर को भी।
सिंपल सा फंडा समझ में आया कि नहीं आया भाई? मतलब यहाँ आपको इतना करने की आवश्यकताएं नहीं है, ठीक है। क्या नहीं करने की आवश्यकता है? देखिए क्वेश्चन ऐसे रहेगा एग्जामिनेशन में आपके पास, या ऐसे इतना कटा हुआ भी रह सकता है, और यहाँ पे आपको ऐसे ऑप्शन नहीं मिलेंगे। अब इस बार मिल जाए अलग बात है, क्योंकि भाई अब तो बहुत सारी चीजें मार्केट में फैल चुकी है, तो लेकिन जो हुआ हम लोगों के साथ वो मैं आपको बता रहा हूँ 2018 की बातें। तो आप इस प्रकार से क्वेश्चन पढ़ेंगे, उत्तर को पश्चिम से, पश्चिम को दक्षिण से, दक्षिण को पूर्व से, ये तो एक बार आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो भैया आप समझ जाइएगा उत्तर को क्या किया जा रहा है। इस प्रकार से यहाँ पे फिगर रहेगा, उत्तर को पश्चिम से, ठीक है, उत्तर को पश्चिम से एक्सचेंज किया 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब अंतिम देखेंगे क्या पूछा गया है, उत्तर पश्चिम दिशा को दर्शाता। उत्तर पश्चिम ये रहा हमारा, तो उत्तर पश्चिम को 90 डिग्री घुमा दिए तो यहाँ आ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 5। ठीक है, अब क्लियर है? अब कोई डाउट है? तो मैंने पहले कहा भाई ये तुच्छ सा क्वेश्चन था, और ये कोई उपज नहीं थी भाई, ये आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है, रीजनिंग में। चलिए आगे पढ़िए। अब आगे देखिए, अब आप लोग इस क्वेश्चन को भी बनाइए। और एक चीज ये कि आप लोग ब्रिक टेस्ट, सॉरी हिडन क्यूब में आपको मिनिमम कंसिडरेशन करना है, ठीक है, मिनिमम कंसिडरेशन करना है। और सामने विपरीत में इतना आप लोग क्यों परेशान है भाई? मैं पिछले बार भी कहा था कि अगर आपको इस नॉर्थ के सामने पूछेगा तो H1 हो जाएगा, और इस नॉर्थ के अपोजिट पूछेगा तो D3, ठीक है। डायरेक्शन के सामने का ये वाला रहेगा आपका सामने, और डायरेक्शन का अपोजिट ये हो जाएगा, ठीक। फिर से एक बार इसको सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए। अगर आपसे पूछेगा नॉर्थ के सामने कौन सा अक्षर या संख्या है, तो 1 हो जाएगा, और इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन अगर आपको डायरेक्शन के अलावा आपको कोई अक्षर बोल देगा कि P1 के सामने क्या है, तो P5, और P1 का अपोजिट कौन है, तो B5, ठीक है, यही होगा। मतलब ये कि अगर P1 का सामने कौन है तो B5 हो जाएगा, और P1 का अपोजिट कौन है तो वो भी B5 ही रहेगा। क्लियर है भाई? और हिडन क्यूब मिनिमम कंसिडरेशन करना, आज मैं उस पर वीडियो बनाता, लेकिन यही इतना पेचीदा बनाकर रख दिया। और देखिए हो क्या दिक्कत क्या हो रहा है ना, कि आप लोग चीज़ों को सुनते भी नहीं है सही चीज़, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइबर देख के बातें करते हो। तो भाई मैं आपको पहले तसल्ली दिला देता हूँ कि हमारा खुद का ही चैनल है फोकस स्टडी विद अभी। आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा फोकस स्टडी विद अभी। और ये आज का काम नहीं हमने किया है, ये आज से पहले 5 साल 2018 की वैकेंसी में पूरा साइको पढ़ा दिया। जो आज आप जिनके फैन बने हुए हैं, मैं उनसे बहुत आगे जाकर के चीज़ों को कर रखा। और अपना देखिए, मैंने तो रिजल्ट यहाँ होगा तो मैं दिखा भी दूँ भाई। अगर क्यों, अब देखिए ये दिखाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन आपके कमेंट जो आते हैं वो मैं बता रहा हूँ, ठीक। तो खैर इन सब चीज़ों पे ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ क्योंकि अभी के समय में ये सब चीज़ें भी करवानी आपको ज़रूरी होती है। खैर तो आ जाइए भाई, तो फैन बनना छोड़ दीजिए। छात्र हैं, शिष्य के साथ एक गुरु शिष्य का ही रिलेशन होना चाहिए। फैन बन जाने के बाद आप कोई सच और गलत को फिर आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं दूसरे कोई का, केवल सच ही, केवल मतलब जो ही उनका सही है वही पक्ष आप सुनना चाहते हैं। खैर अब आइए अगले क्वेश्चन पे। यदि वेस्ट को साउथ से एक्सचेंज करना, भाई ये रहा आपका वेस्ट, ये रहा साउथ, तो वेस्ट को साउथ से एक्सचेंज करना, तो भैया ये कौन सा डायरेक्शन है? 90 डिग्री क्लॉकवाइज है ना, ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज हो गया। तो भाई सिंपल था, अंतिम में आ जाइए, साउथ ईस्ट के मध्य अक्षर, ठीक है। तो भाई यहाँ बिल्कुल आपका सही कहना था, ये रहा आपका साउथ, ये रहा सर आपका ईस्ट, यही है ना, साउथ ईस्ट। क्या बोला गया था एक बार देख लीजिए, साउथ ईस्ट के मध्य अक्षर के स्थल। तो भाई अब ये क्या करना है, हम इसको रोटेट कर देंगे 90 डिग्री, इसको यहाँ ले आएंगे इसको, तो ये साउथ क्या आ जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ईस्ट आ जाएगा। ये आपको समझ में आया कि नहीं भाई? पहले ये बताइए कि एक पहले मैं और एक्सप्लेन कर दूं एकदम बेसिक सा बच्चे से तरह। चलिए, हो सकता है कुछ स्टूडेंट को ना आए, तो चलिए समझ लीजिए। देखिए नॉर्मल आपका डायरेक्शन क्या होता है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट होता है। अब आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब इसको सुनिए। वेस्ट को साउथ से, ठीक है, इस वेस्ट को इस साउथ से रिप्लेस करना है। तो चलिए यहाँ आ जाएगा आपका साउथ। उसके बाद बोला गया साउथ को ईस्ट से, ये जो साउथ है यहाँ पे ईस्ट को ले आना, ये रहा आपका ईस्ट। उसके बाद ईस्ट को नॉर्थ से, यानी कि ये जो आपका ईस्ट है यहाँ पे आपको ले आना है नॉर्थ, और नॉर्थ को वेस्ट से, यानी जो यहाँ नॉर्थ है यहाँ पे ले आना वेस्ट। तो आप पहले ओरिजिनल जो इसका वेस्ट का पोजीशन कहाँ था, यहाँ पे था, और अब कहाँ, यहाँ, यानी कितना मूवमेंट हुआ है, स्थानांतरण हुआ है 90 डिग्री। और ये डायरेक्शन क्या देख रहे हैं भैया, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है, ये क्लॉकवाइज यानी 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि साउथ और ईस्ट के मध्य, तो ये रहा साउथ और ईस्ट के मध्य में यहाँ पे, यानी कि साउथ ईस्ट पे जो अक्षर होगा, तो बस अब यही शॉर्टेस्ट पाथ भी हमें कंसिडर ही करना रहता था। ये बिल्कुल आपका कहना सही हो, मैंने ये खुद कहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5। साउथ ईस्ट के मध्य कौन सा अक्षर है भाई, तो साउथ ईस्ट के मध्य अक्षर कौन सा है, तो 5, तो इसका सही आंसर होना चाहिए 5।
क्या भाई यहाँ पे 4 क्यों आ रहा है? चलिए एक बार फिर से देख ले। वेस्ट को साउथ से, तो वेस्ट को साउथ से, वेस्ट को साउथ से, ठीक है, वेस्ट को हमने साउथ से किया यानी कि 90 डिग्री। ये कौन सा डायरेक्शन है? ये 90 डिग्री है भाई, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो अब हमें जाना कहाँ भाई? साउथ और ईस्ट के पास, ठीक है। तो साउथ और ईस्ट के पास मतलब कहने का मतलब ये था कि ये आपका था साउथ, ये था आपका ईस्ट। तो भाई साउथ ईस्ट ये रहा आपका। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? 90 डिग्री घूम के यहाँ पे आ जाएंगे। तो 5 इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए 5 इसका सही उत्तर रहेगा। मतलब आप समझ गए ना, बाकी सारे क्वेश्चन को आप ऐसे ही इसको बनाकर आइएगा। तो ये हमारा कोई गलती नहीं भाई, टेस्ट सीरीज देने वाले का गलती है। इन्होंने क्वेश्चन कर दिया, कॉपी कर दिया भाई, इसका सॉल्यूशन इन्होंने डाला ही नहीं किसी। हमारा कहना है कि भाई आप पूरे टेस्ट का सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं डाल सकते थे, लेकिन जितने अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन थे, एक्सचेंज का था, एक सॉल्यूशन ही केवल डाल देते, मतलब स्टूडेंट को यह समझ में आइडिया हो जाता है कि इस पैटर्न के क्वेश्चन ऐसे बनेंगे। सिंपल सा था भाई। आपने इतना फीस लिया है ना जी, लिया है तो भाई आपको देना पड़ेगा। खैर आगे आइए, क्या है क्वेश्चन? उत्तर को दक्षिण से बोला जा रहा है, ठीक है, चेंज करने के लिए। ये जो आपका उत्तर है, अच्छा अब ये क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा, ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। मैंने कल ही कहा था ये क्वेश्चन ही गलत है। तो इन्होंने देखिए क्वेश्चन गलत डाल दिया भाई, और उसके लिए आप लोग परेशान होते हैं। तो आपका मैसेज इतना आया हुआ रहता है कि देखिए उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व से चेंज कर देना, कुछ नहीं करना। देखिए ये रहा आपका उत्तर पूर्व और ये रहा आपका दक्षिण पूर्व, ठीक है। तो इस उत्तर पूर्व को क्या करना है? इस उत्तर पूर्व को किससे चेंज करना है? दक्षिण पूर्व से। क्या है भाई? ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। तो चलिए अंतिम क्वेश्चन को पढ़िए। कौन सी संख्या दक्षिण पश्चिम को दर्शाती है? आ जाइए, दक्षिण पश्चिम कहाँ है? ये रहा आपका दक्षिण पश्चिम। तो भैया हम कौन सा डायरेक्शन यहाँ पे देखें? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में ये 4 सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अब आपको एकदम डाउट नहीं रखना है। और यहाँ पे हिडन क्यूब में आपको मिनिमम कंसिडरेशन करना है। अगर मैं यहाँ पे आज एक ही वीडियो में मैं इसमें ही अगर आपको समझा पाऊँ, देखिए एक तो इम्पॉर्टेंट कि ब्रिक टेस्ट का मैं एक लिंक आपको कमेंट सेक्शन में दूंगा। 50 मैंने क्वेश्चन करवाए प्रैक्टिस उसमें, ठीक है, या 30-40 कराए, उसको करके जाइएगा भाई ब्रिक टेस्ट। और पूरी उम्मीद है कि ब्रिक टेस्ट ही आपके एग्जाम में आएगी, ठीक है। और यहाँ शानदार मैंने ब्रिक करवाया, जो एग्जैक्ट में डाउट आता है, और मैंने वो डाउट को देखिए फिगर बना करके, ब्रिक्स को बना करके एक्सप्लेन किया है इसीलिए, ठीक है। तो ये एक बार आप देख के जाइएगा, मैं लिंक दे दूंगा। और बाकी देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, हिडन क्यूब तो बहुत आसान है, आपको पता है 3x3 में आपका बेस में रहेगा, यानी कि 9 क्यूब रहेंगे। तो यहाँ से कितने क्यूब दिख रहे हैं? देखिए 1, ये 2, ये 3, यही है आपका, ये हो गया 4, ये 5, और एक ये वाला क्यूब दिख रहा है। यानी कि बेस में कितना होना चाहिए था? 9। दिख कितना रहा है सर? 6 दिख रहा है, ठीक है। यानी हिडन कितना है? 3 हिडन है। फर्स्ट फ्लोर की ये बात है। ये अब आ जाइए सेकंड फ्लोर में। तो सेकंड फ्लोर का ये भी क्यूब दिख रहा है, ये भी क्यूब दिख रहा है भाई, और आपका ये भी क्यूब दिख रहा है। तो भाई सेकंड फ्लोर में क्या हो जाएगा? फर्स्ट फ्लोर में हिडन 3 है, सेकंड फ्लोर में हिडन 0 है। अब थर्ड फ्लोर में एक ही है भाई क्यूब, तो ये भी आपका दिख रहा है, यानी कि इसका सही उत्तर कितना हो जाएगा? 3। तो यहाँ पे अब क्या है? मिनिमम आपको कंसिडरेशन करना। मिनिमम कंसिडरेशन करने का मतलब ये है कि जहां पे अगर आपको दिख रहा है, ऊपर से देख लीजिए कि यहाँ पे अगर क्यूब नहीं है, तो इधर का या इधर को देख करके आपको मिनिमम मैक्सिमम कंसिडरेशन नहीं करना है, ठीक है। बस एकदम सिंपल सा लॉजिक पे चलना है आपको। जैसे कि यहीं पे आप देख लीजिएगा, तो बेस में फर्स्ट फ्लोर में देखिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, यानी कितने आपको दिख गए हैं भाई? 7 क्यूब दिख गए हैं। यानी कितने नहीं दिखे हैं? 2 के कैसे 3x3 होंगे भाई? बेस में तो 9 होंगे ही होंगे। बेस में इतना आपको कंसिडरेशन करके ही चलना है। अब सेकंड फ्लोर में आ जाइए। तो सेकंड फ्लोर ये रहा भाई। तो सेकंड फ्लोर में ये वाली क्यूब आपको दिख गई है, बिल्कुल। अब आ जाइए यहाँ पे, तो ये आपका सेकंड फ्लोर है, सेकंड फ्लोर में अब भैया सेकंड फ्लोर का ये वाला क्यूब आपको दिख रहा है। और ये जो थर्ड, ये इसमें जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो मैं कलर दिखा रहा हूँ, इसमें देखिएगा तो भाई यहाँ पे अगर फ्लोर आपको, ये क्या हो गया भाई? ये देखिए सेकंड फ्लोर है, ये थर्ड फ्लोर हो गया, और ये आपका फोर्थ फ्लोर हो गया। अगर ये फोर्थ फ्लोर है तो सिंपल सी बात, उसका नीचे ये देखिए थर्ड फ्लोर आपको दिख रहा है, उसके नीचे क्या होगा? सेकंड फ्लोर है, जो आपको नहीं दिख पा रहा है इसका। तो सेकंड फ्लोर का आपको एक क्यूब नहीं दिख पा रहा। थर्ड फ्लोर का ध्यान से देखिए तो सब कुछ दिख ही पा रहा होगा, ठीक है, सब कुछ दिख रहा है। और फोर्थ फ्लोर का ये भी आपको दिख ही रहा। तो ये आप देख लीजिएगा, तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा 3। तो यहाँ मैं कुछ यहाँ पर मैं नहीं समझा रहा हूँ, बस इतना आपको ये समझना है कि जो बेस में होगा वो आपका 3x3 रहेगा, यानी कि 9 क्यूब होते हैं, तो 9 क्यूब रहेंगे। अगर मान लीजिए इसमें सामने से ही हटा दिया जाए तो वो अलग चीज़ है। और बाकी इधर आपको क्या करना है? कंसिडरेशन मिनिमम ही करके चलना है। अगर वहाँ से कुछ भी नहीं दिख रहा तो यानी वो पूरा खाली रहेगा, बेस में ही केवल आपके क्यूब रहेंगे।
बाकी ब्रीक टेस्ट वाली वो वीडियो देख लीजिएगा, ये मैंने डाउट क्लियर कर दिया है। और मैं इसी पे ही क्वेश्चन सोचा था करवाऊंगा, लेकिन आज आप लोगों के लिए ये भी जरूरी था डायरेक्शन को लेकर के। ठीक है, चलिए अब इतना ज़्यादा परेशान मत होइए, मोह माया से बाहर निकल जाइए। इसके टेस्ट सीरीज उसके टेस्ट सीरीज, भैया एकदम आराम से दिमाग को कूल रखिए, वहाँ जा करके एकदम अटेम्प्ट लीजिए सही सही जो आपने अभी तक पढ़ा है। ठीक है, ब्रीक टेस्ट में हिडन क्यूब में मिनिमम कंसिडरेशन करना है। डायरेक्शन में जितना मैंने 12 और 16 गोल्डन रूल में सारी चीज़ें समझा दी है, बस और बस भाई वहीं से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, एग्जामिनेशन के बाद भी हम आपके साथ मिलेंगे यही बात बोलते हुए। तब तक के लिए धन्यवाद।